हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज यानी 17 मार्च 2025 को जो 10वीं क्लास का सोशल साइंस का पेपर हुआ है, सामाजिक विज्ञान का, उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके बीच मेरे आलोक क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया हूं। सारी चीज़ें बताई जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, कौन से प्रश्न का कौन सा विकल्प सही था, कौन से रिक्त स्थान में क्या ऑप्शन आपको भरना था, और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप के जो सारे प्रश्नोत्तर थे वो सारा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। माध्यमिक परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान, 3.25 घंटे का टाइम और नंबर थे इसके लिए 80। ये परीक्षार्थियों के लिए हमेशा की भांति सामान्य दिशा निर्देश जो आपने पढ़े होंगे अच्छी तरह से। और जो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपके पास पहुंचते रहें। और वीडियो के को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई तरह की आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अवश्य करना, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए बिना वक्त गंवाए हल करते हैं। सबसे पहले खंड सेक्शन ए में पहुंचते हैं, जहां बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनमें से 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न देखिए, ज्यूसेपी मैत्सिनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? इसमें आपका राइट आंसर, जो टिक मार्क कर रखा है मैंने, इटली के थे। सारे प्रश्नों में टिक मार्क लगे हुए हैं, आप मिलान कर लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? वो ब्रिटेन था। बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी? 1854। और रामचरितमानस हमने बहुत सुना पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है। पुस्तक किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। शब्द वेलम का अर्थ क्या है? वेलम शब्द का अर्थ है चर्म पत्र। इससे आगे बढ़ते हैं, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? 1991। छठे में आपका ऑप्शन सही है। 7वां देखिए, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में कर्तन दहन कृषि को पोडू कहते हैं। और निम्न में से अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज अभ्रक है। टिक मार्क लगे हुए हैं, आप लोग देख भी सकते हैं, हालांकि मैं बोल रहा हूं साथ ही साथ। 9वां प्रश्न, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई है? वो इसमें द ऑप्शन राइट है, 7516.6 किलोमीटर। 10वां देखिए, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? बेल्जियम से जिस देश की सीमा लगती है वो फ्रांस है। ऑप्शन सही है। 11वां, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? वो हिंदी है। भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है? वो राज्य सूची का विषय है, पुलिस। निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? इनमें से भारतीय जनता पार्टी था, यानी ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो ये चुनाव आयोग का काम है, यानी ऑप्शन सही है आपका। भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो भारत में चांदी, सोना, तांबा, ये सारी धातुओं के सिक्के थे, यानी द ऑप्शन सही है आपका। नर्मदा नदी पर स्थित बांध वो सरदार सरोवर है। ऐसे दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम वो ईमेल है, ब ऑप्शन सही है आपका 17वें में। और 18वां है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। उपभोक्ता सुरक्षा दिवस जो था वो 24 दिसंबर है, और 1986 यह अधिनियम लागू होने का वर्ष है। इस तरह विद्यार्थियों 18 प्रश्न के मैंने जो ऑप्शन बताए वो यदि आपने लिखे हैं सारे के सारे, तो 18 नंबर आपको आ जाएंगे, एक एक नंबर के थे संभवतया। इससे आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये भी एक एक नंबर के है, दे रखे आपको रिक्त स्थान भरने। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। हीराकुंड बांध महानदी पर है। और भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। श्रीलंका में सिंहली भाषी अधिकांश लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। और छठा था
खाली जगह जिसमें भरना था आपको। विदेशी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आपने अपन ने पढ़ी थी, जो एक दो देशों से अधिक देशों में व्यापार करती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है और वो विदेशी व्यापार का बड़ा हिस्सा इनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये एक एक नंबर के 6 रिक्त स्थान थे। यदि आपने ऐसे ही लिखे तो ये 6 नंबर आपने और अर्जित कर लिए। पुनः दोहरा देता हूँ विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी मिलान कर सके, और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर लिखना। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जिसमें आपको 1 वर्ड में या एक आध लाइन में इसके आंसर लिखने हैं। वो प्रश्न दे रखे यहाँ देखो। पहला प्रश्न देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? वो अमेरिका था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये 1878 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कदम उठाया था। उसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा बड़ा सरल सा प्रश्न था, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फूले। कुछ लोग ज्योतिराव बता रहे थे, जो कि गलत है, ज्योतिबा फूले। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए, यानी इस पुस्तक के बारे में लिखना है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री E.F. शुमाकर की पुस्तक है जिसमें टिकाऊ विकास और लघु उद्योगों की आवश्यकता पर बल दिया गया था। अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। लागू करने का मतलब किस तरह आप लागू करेंगे, क्या काम करेंगे चिपको आंदोलन की गतिविधियों के तहत। तो इसके अंतर्गत अपन करेंगे वनों की रक्षा करना, ये चीज शामिल रहेगी उसमें, वृक्षारोपण करना, और अंधाधुंध कटाई जो वनों की जो लोग कर रहे हैं उसका विरोध करना, ये उसका हिस्सा है। इस तरह यदि ये 2-3 काम हमने कर लिए तो अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन लागू हो जाएगा। रबी फसल का विश्लेषण कीजिए, यानी ये कब बोई जाती है, और 2-4 उदाहरण जो लिखने हैं रबी की फसल के। तो रबी फसल के विश्लेषण में आप लिखना कि रबी की फसल शीत ऋतु की शुरुआत में बोई जाती है, यानी अक्टूबर-नवंबर में इसको बोते हैं और मार्च-अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। और रबी फसल के 2-3 उदाहरण में गेहूं, जौ, चना इत्यादि आप लिख सकते हैं। 7वां, लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? शासन के कई रूप है ना, जैसे भारत में लोकतंत्र है, कहीं पे राजतंत्र भी होगा, ऐसे। तो लोकतंत्र सबसे बेहतर क्यों है, कोई एक कारण बताइए। तो इसका कारण आप लिखेंगे कि लोकतंत्र को हम सबसे बेहतर इसलिए मानते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, यानी जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है, इसलिए लोकतंत्र बेहतर है। फिर 8वां देखो, लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? बहुमत यानी जिनकी संख्या ज़्यादा है उन लोगों से अपेक्षा रहती है कि वे अल्पसंख्यकों का सम्मान करें और उनके अधिकारों की रक्षा करें। तो बहुमत से किसके सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? तो आपको लिखना था अल्पसंख्यकों के। आपके मतानुसार 9वां प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए कोई 2 आवश्यक स्थितियां लिखिए, यानी कौन से ऐसे 2 काम अपन करेंगे तो लगेगा कि वास्तव में लोकतंत्र है इस देश में। तो वो आप एक तो लिखना था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं लोकतंत्र में, और दूसरा कानून का शासन। ये 2 स्थितियां हो गई। 10वां देखो, ये एक एक नंबर के प्रश्न है सारे विद्यार्थियों। 10वां, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम लिखिए। करेंसी नोट कौन जारी करती है? वो है RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत में नोट छापने का काम करती है। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है? WTO हमने पढ़ा है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका ध्येय यानी उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य है वैश्विक व्यापार को सुगम और मुक्त बनाना। और 12वां प्रश्न देखो, चयन के अधिकार का प्रयोग, ये हमने कंज्यूमर राइट्स वाले में पढ़ा है, उपभोक्ता अधिकारों में। चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो चयन के अधिकार का उपयोग उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तु या सेवा खरीदने में कर सकते हैं। जैसे बहुत मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स
के मोबाइल पड़े हैं, उनमें से आपको चयन करने का अधिकार है। ये 12 प्रश्न थे एक एक नंबर के, यानी 12 ये 6 रिक्त स्थान 18, और 18 ही प्रश्न आपने वो अवशद वाले किए, बहुविकल्पी वाले किए। 36 नंबर आ जाएंगे यदि आपने जैसा मैंने बताया वैसे लिखे हैं तो। इससे आगे बढ़ते हैं खंड ब में। अब थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप, शब्द सीमा, उत्तर लिखने की शब्द सीमा। यहाँ पे जो लिखा हुआ देखो 50 शब्द, इसलिए मैंने इसको आंसर नहीं लिखे मेरे पेपर पे इस वीडियो में। ये आपको खुद को, आपने प्रश्न पढ़े होंगे अच्छी तरह से और लिखे होंगे। 7वां देखो, चित्र की सहायता से वर्षा जल संचय प्रणाली को पहचान कर उस पर चर्चा कीजिए। ये हम लोग जो हमारी छत का पानी उतारते हैं, बड़े बड़े जो टैंक बने हुए, उसमें फिर आवश्यकता अनुसार उसको काम में लेते हैं, उस पर हमको टिप्पणी करनी थी इस चित्र को देखकर। इससे आगे 8वां प्रश्न ये था, इस तरह से आपने सारे देखकर। 11वां देखो, निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करोड़ों में दिया गया है, और आपको करना क्या था, वर्ष 2000 का प्राथमिक क्षेत्र का इतना, द्वितीयक का इतना, तृतीयक का इतना। उपरोक्त आंकड़ों से वर्ष 2000 में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए, यानी कुल घरेलू उत्पाद कितना हुआ, तो इन तीनों को जोड़कर आपको गणना करनी थी। और फिर नीचे तुलनात्मक अध्ययन है, यानी 2000 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान प्राथमिक से कितना अधिक था, तृतीयक में से प्राथमिक का घटा दो, वो उसका जितना अधिक था वो आ जाएगा। ये भी सरल सा प्रश्न था। फिर इससे आगे आपने ये सेक्शन सी वाले, उत्तर सीमा इसकी डबल थी, 100 शब्द थे लगभग, ये भी आपने किए होंगे और अच्छी तरह से किए होंगे। ये काल्पनिक कल्पना करके अपने आप को किसी दूसरी पोजीशन में दूसरा विद्यार्थी मान के एक काल्पनिक उत्तर लिखना था, ऐसे 2 प्रश्न थे, ये भी आपने लिखे होंगे। इसके बाद 20वां प्रश्न जो था वो मानचित्र में भरने थे आपको। मानचित्र जो भारत का आपको मिला होगा, संसार का मिला होगा, भारत का मिला होगा, तो उसमें ये जो जैसे आपने ये किया तो लुधियाना पंजाब में था, जामनगर गुजरात में, कोच्चि केरल में था, और इससे नीचे बढ़ेंगे तो अमृतसर ये भी पंजाब का, अहमदाबाद गुजरात का, तूतीकोरन भी केरल का है। ये जो बंदरगाहों के नाम वगैरह आपको भरने थे, और 4 स्थान भरने थे आपको 4 नंबर के। इस तरह विद्यार्थियों ये बड़ा सरल सा आपको जो करवाया गया था डेस्क वर्क से पेपर, वो किया हमने, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए, आपने अच्छी तरह से किए होंगे। आखिर में पुनः दोहरा देता हूँ कि जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपके पास पहुँचते रहें। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना है। धन्यवाद।